करना चाहूंगा सैमसंग की टीम को, जो यहाँ पे टैबलेट का प्रशिक्षण आप सब जाके करेंगे। थैंक यू राहुल। नमस्कार साथियों, मेरा नाम समीर शर्मा है और मेरे साथ मेरे साथी रवि प्रकाश जी हैं। रवि, क्या आप स्क्रीन शेयर करेंगे? या समीर, मैं स्क्रीन शेयर की है। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी दिख रही है। प्लीज शुरू करिए हाँ जी। प्रेजेंटेशन मोड में जाके। हाँ, प्रेजेंटेशन मोड में कर दीजिए एक बार। रवि, जीरो स्लाइड पे जाइए। तो आज हम लोग आपको टैबलेट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। ये इंफॉर्मेशन हम सभी किसी ना किसी रूप में जानते भी हैं और उसे यूज भी कर रहे हैं, बट हम एक बार यहाँ इंश्योर करना चाहते हैं ताकि जो भी हमारे साथी इन डिवाइसेस को, इन टैबलेट्स को फील्ड पे यूज करें तो उनको एक ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मिले। और जो अभी राहुल सर ने हमें पूरा समझाया एप्लीकेशन वगैरह के बारे में, तो वो एप्लीकेशंस और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी रहे और किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का सिनेरियो ना बने जिससे जो टीचर्स हैं या जो भी लोग फील्ड पे डेटा को अपडेट कर रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना है। तो मैं आपको एक बेसिक अवेयरनेस या एक बेसिक प्रोग्राम रन कराना चाहूंगा जिसमें आप अपने डिवाइस के कुछ चीजों को, जो बेसिक उसको कैसे हैंडल करना है, उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है और किस तरीके के जो उनके बटन है उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अभी पहली स्लाइड। सो जब भी जो भी टैबलेट अब आपके पास आएगा, आप वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक 8.7 इंच का टैबलेट है। इसमें दो कैमरे हैं। एक फ्रंट कैमरा है जो आगे की तरफ होगा। ये कैमरा जब आपको अपना फोटो लेना है या किसी भी एप्लीकेशन में आपको कोई ऐसी चीज कैप्चर करनी है जो आपकी तरफ है, उसके लिए यूज होगा। एक रियर कैमरा होगा जो पीछे की साइड होगा। जैसा कि अभी राहुल सर बता रहे थे कि कोई भी किसी तरीके की ऑफिस में मीटिंग होती है और उसमें फोटो कैप्चर करना है तो शायद आप बैक कैमरे को यूज करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसमें साइड में, आप अगर आप इस पीपीटी को देख रहे हैं तो आपके राइट साइड में दो कीज होंगी। एक की बड़ी होगी जिसमें ऊपर प्लस और माइनस होगा। इससे आप आवाज को, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके की मीटिंग में है या किसी तरीके की एप्लीकेशन में जहां वीडियो प्ले हो रहा है और आपको उसकी आवाज को कम ज्यादा करना है तो इस की के माध्यम से आप उस आवाज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर एक की होगी जिसे हम साइड की बोलते हैं। ये आपके टैबलेट को ऑफ ऑन करने के काम आएगी। अगर आप इसे हल्के से एक बार प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन बंद हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे स्क्रीन खुल जाएगी। अगर आपको इस टैबलेट को रीस्टार्ट करना है या बिल्कुल ही बंद करना है तो आप इसको प्रेस करके होल्ड करेंगे और आपकी स्क्रीन पे एक आइकन आएगा डाउन का, आप उसे कर सकते हैं। अब आते हैं टैबलेट में नीचे की तरफ। वहां पर आपको दो तीन डिफरेंट स्लॉट्स मिलेंगे। एक आपको हेडफोन जैक मिलेगा। तो जो भी, अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहां आप चाहते हैं कि आप एक हेडफोन लगा पाए, अपनी ईयर लीड्स को लगा पाए या एयर प्लग्स को लगा पाए, तो आप जहां पर हेडफोन जैक है वहां पर यूज कर सकते हैं। ये जैक एक गोल पिन जैक जैसा होता है जिसे हम RF जैक बोलते हैं। आप उसे लगा के उसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ में एक सी टाइप चार्जर होता है, USB चार्जर होता है, जिसके साथ आप अपने टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे इस टैबलेट में स्पीकर नीचे की तरफ होता है, तो अगर आप बिना हेडफोन लगाए कोई भी ऑपरेशन या कोई भी वीडियोस चला रहे हैं तो वो आवाज उसमें नीचे की तरफ से आएगी, तो आपको वो ध्यान रखना है। और अगर आप किसी कॉल पे हैं, आप कुछ बोलते हैं तो वो जो माइक्रोफोन है वो नीचे की तरफ होगा। तो आप अपने टैबलेट को उस तरीके से प्लेस करें कि आपको बाई चांस आप कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या इस तरीके का कोई सिनेरियो है तो जब आप बोलें तो नीचे की तरफ माइक्रोफोन है, टैब के नीचे की तरफ से ही वो आवाज आगे की साइड जाएगी। जब आपका टैबलेट ऑन हो जाता है या आप किसी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपको नीचे तीन सॉफ्ट बटन दिखाई देते हैं। सॉफ्ट बटन मतलब वो बटन स्क्रीन पे दिखाई देंगे आपको। एक में तीन लाइनें होती हैं, एक गोल होता है या चौकोर सा होता है थोड़ा, और एक बैक बटन होता है। तो ये एप्लीकेशन के हिसाब से यूज किए जा सकते हैं। नॉर्मली बैक बटन आपको पिछली स्क्रीन पे ले जाता है। जो बीच वाला गोल बटन है, अगर आप उससे दबाएंगे तो आपकी होम स्क्रीन आ जाएगी, जो मेन स्क्रीन है। और उसके बाद जो तीन लाइन वाला बटन होता है, अगर आप उसे दबाएंगे तो जो भी रिसेंट एप्लीकेशन, जो भी अभी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रेरणा ऐप पे काम कर रहे हैं या उसके साथ कोई ऐप और ऐप पे काम कर रहे हैं, तो वो सारी विंडोज आपको दिखाई देनी पड़ेंगी और जो भी आप उस पर टच करेंगे वो एप्लीकेशन दोबारा से ऑन हो जाएगा।
रवि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। ये टैबलेट में सिम डालने का एक तरीका है। जब आप कोई भी डब्बे से टैबलेट को बाहर निकालेंगे तो आपको एक सिम डालना होगा। उसके लिए एक पिन आता है। आप उस पिन को उस सिम होल्डर के पास आपके राइट लेफ्ट साइड में एक थोड़ा सा होल होता है। जब उसमें पिन डाल के आप दबाएंगे तो एक ट्रे बाहर आएगी। इस ट्रे में जब आपको सिम रखना है तो आपको ये इंश्योर करना है कि सिम में एक तरफ तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन या जो भी उसकी ब्रांडिंग है, सर्विस ब्रांडिंग का नाम होता है, पीछे की तरफ आपने देखा होगा गोल्डन कलर की 3 प्लेट्स होती हैं। जब भी आप इस ट्रे पे वो सिम रखेंगे तो वो गोल्डन प्लेट जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। मतलब जब टैबलेट की स्क्रीन से नीचे की तरफ होनी चाहिए। और ये सिम एकदम परफेक्ट चकोर नहीं होता है। आप अगर सिम को ध्यान से देखेंगे तो उसका एक हिस्सा जो है वो बीच में से कटा हुआ होता है, साइड में एक कोना। तो वो स्लॉट उस तरीके का सेम कोना आपको इस पिन पे भी दिखाई देगा और वो सिम उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इससे सिम और अंदर जो मॉड्यूल है जहां से सिम लगेगा और वो टैबलेट से कनेक्ट होगा, वो दोनों ही खराब हो सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से आपको चलाना है। अगर आप एसडी कार्ड यूज कर रहे हैं और डिपार्टमेंट हमें अलाउ करता है एक एसडी कार्ड यूज करने के लिए, सेम क्राइटेरिया, इसी ट्रे में ऊपर की तरफ एक स्लॉट होगा जिसमें आप एसडी कार्ड रखेंगे। और आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है जो गोल्डन प्लेट्स होती हैं वो नीचे की तरफ होंगी। और ये कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो माइक्रो एसडी कार्ड ऑटोमेटिकली स्लॉट में फिक्स हो जाएगा और आप इसको अंदर बंद करेंगे और ये अपने आप चलने लगेगा। आपको थोड़ा सा एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जब आप सिम लगाएं तो कोशिश कीजिए कि आपका टैब बंद हो, स्विच ऑफ मोड में हो। पहले आप उसमें सिम लगाएं और फिर उसे खोलें, तो वो ऑटोमेटिकली सर्विस पे लैच हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है जहां पर डैमेज के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो आपको अगर आप ये खुद लगा रहे हैं तो प्लीज इस डॉक्यूमेंट को रेफर कीजिए। डिपार्टमेंट आपके साथ इस तरीके के सारे रेफरेंस डॉक्यूमेंट और वीडियोस शेयर करेगा, तो प्लीज इनको रेफर करके ही लगाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड रवि। चार्जिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर चार्जिंग एक बड़ा नॉर्मल सा सिनेरियो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब आप पहली बार इस डिब्बे को खोलेंगे और टैबलेट को यूज करने से पहले आप उसको एक बार चार्जिंग पे लगा दीजिए और 100% चार्ज कर लीजिए। उसके बाद उसको ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद सिम वाला प्रोसेस हमने समझ लिया, आप सिम उसमें डाल सकते हैं। चार्जिंग में आपको कुछ ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना सोचें कि अभी ये डब्बे में से नया चार्जर है, इसको रख लेते हैं, जो हमारे पास पुराना चार्जर रखा है हम उसको यूज कर लेंगे। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि जो टैबलेट के साथ आपका चार्जर और केबल आया है कृपया उसको ही उसके साथ यूज करें। ऐसा ना हो कि आप कोई भी जो आप यूज कर रहे हैं फोन का, हो सकता है वो भी सैमसंग का हो या और किसी अच्छी ब्रांड का हो जो इसके साथ चल सके, पर मेरा मेरा कोशिश ये है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इनको सिर्फ वही यूज करें, केबल और चार्जर जो उसके साथ आया है। दूसरा, आप कोशिश कीजिए कि वो केबल और चार्जर को ज्यादा खींचे नहीं, मोड़े नहीं। अगर किसी भी तरीके का कोई डैमेज है चार्जर साइड में, अडॉप्टर साइड में या केबल साइड में, तो अवॉइड कीजिए उसको यूज करने से। उससे डैमेज हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है और टैबलेट को भी नुकसान हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना है और ये डैमेज हो सकता है। दूसरा, कभी कभी हम देखते हैं ये 2 पिन चार्जर्स ठीक से लग नहीं पाते। पुराना कोई सॉकेट है या सॉकेट बड़ा है, हम जबरदस्ती लगाते हैं, या तो वो बहुत टाइट हो जाता है या वो ढीला रहता है, उसमें स्पार्किंग होती रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके के प्लग्स को यूज ना करें, उससे टैबलेट और चार्जर दोनों ही डैमेज हो सकते हैं। और जहां पर पानी हो, वेट सरफेस हो या गीला हो, उस जगह पे आप इनको यूज ना करें तो काफी अच्छा रहेगा। रवि नेट से रही स्क्रीन, ये एक टच स्क्रीन टैबलेट है। आप इसको टच करके इसे यूज कर सकते हैं, बट इस टच में भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बिकॉज हम सभी यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे कंटेंट होंगे जिनको हम जूम आउट करना चाहेंगे, मतलब उनको बड़ा करके देखना चाहेंगे या उनको छोटा करना चाहेंगे ताकि हम पूरी पिक्चर एक बार में देख सके। तो हमारी स्क्रीन डिफरेंट टच को सपोर्ट करती है। एक नॉर्मल, जब आप एक बार उसको टच करते हैं कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए, तो वो एप्लीकेशन खुल जाता है। अगर आपको मान लीजिए प्रेरणा ऐप का एक आइकन है जो आपको लगता है कि जहां पर अभी वो है लेफ्ट साइड में, आप उसको ऊपर राइट साइड में नहीं रख पा रहे हो। मैं खुद एक लेफ्ट हैंडर हूं, तो मैं अपने एप्स को ऐसे रखने की कोशिश करता हूं कि जो ऐप मुझे ज्यादा यूज करने हैं तो वो मेरे लेफ्ट साइड में हो, ताकि मैं उनको आराम से और सिंगल हैंडेड से यूज कर सकूं। तो अगर आपको इस तरीके का कोई चेंज करना है तो आप उस पर्टिकुलर ऐप पे या उस एप्लीकेशन पे उंगली रखिए, टच कीजिए, उसे होल्ड कीजिए और आप उसे ड्रैग करके खिसका के कहीं भी ले जा सकते हैं।
तो ये एक ड्रैगिंग फंक्शन होता है, आपको बस होल्ड करके उसको रोकना है, 1 सेकंड इंतजार करना है और उसके बाद आप उसको टच कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। आपको स्वाइप करना है, मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं जहां पर आपके मल्टीपल पेजेस हैं, मतलब एक पीडीएफ 10 पेज का है या 12 पेज का है, तो आप उसे स्वाइप कर सकते हैं ऊपर या नीचे या लेफ्ट टू राइट। उससे आपको ऐसे जैसे पेज पलटने का जो वो होता है उस तरीके से ही आपको वो दिखाई देगा। टैपिंग, आप किसी भी चीज को 2 बार टैप करेंगे, कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहां 2 बार टैप करना है तो वो उस पर काम आती है। जूम इन जूम आउट मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये बहुत आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस स्क्रीन पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम इस स्क्रीन को ऐसे एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं जहां पर थोड़ी सी उमस है या किसी तरीके से कोई चिकने या तेल के हाथ लग गए, वहां स्क्रीन काम नहीं कर रही है, तो हम उसको दबा के प्रेशर करके चलाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। आप इसको एक सूखे कपड़े से पूछ सकते हैं, जब वो साफ हो जाएगा तो अपने आप चलने लगेगा। आप उस पर अननेसेसरी ज्यादा प्रेशर ना क्रिएट करें, उससे स्क्रीन डैमेज हो सकती है। आपके फिंगर से या आपके नेल्स, आपके नाखून है, अगर आप उनसे प्रेशर करेंगे तो वो स्क्रीन डैमेज हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको उसको यूज करते समय ख्याल रखना है, क्योंकि अभी हम सब लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे भी हमारे पास सबके पास हैं, तो ये बेसिक चीजें हमें पता है। बट फिर भी मैं यहाँ पर रिट्रेट करना चाहता हूँ ताकि ये जो चेंज हो रहा है, जिसमें मैं, मेरे लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम एक, लाइक सर ने बताया, इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा था कि कितने करोड़ पेजेस हम बचाने वाले हैं विद जस्ट फॉर द लीव एप्लीकेशंस को रोक के। तो ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हम सभी के लिए, और हमें, मुझे लगता है कि हम सभी को इन चीजों को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए ताकि हम वहां पर एक तरीके से अपनी अर्थ को, मदर अर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर ग्रीन पर्पज ऑल्सो। रवि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये आइकन्स हैं, आप सभी लोगों को ये आइकन्स कभी ना कभी आपको स्क्रीन पे ऊपर नोटिफिकेशन पैनल पे दिखाई देंगे, जो टैबलेट में एक्सट्रीम ऊपर होता है। तो इन आइकन्स का क्या मतलब है, अगर आपको ये पता है तो थोड़ा इजी होगा। जैसे पहला जहाँ नो सिग्नल लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी आप किसी भी तरीके के सिग्नल में नहीं है, आपका मोबाइल जो है वो किसी भी मोबाइल सर्विस या आपका लैपटॉप जो है किसी भी मोबाइल सर्विस से कनेक्ट नहीं है। दूसरा सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ आपको यह बताती है कि आप जहां पर हो वहां पर कितने स्ट्रेंथ है सिग्नल की, सिग्नल अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है। अक्सर हम घर के अंदर होते हैं तो एक डंडा कम हो जाता है, घर के बाहर जाते हैं तो पूरे सिग्नल आते हैं। तो साफ तरीके से सिग्नल आता है तो अच्छी बात हो सकती है। अगर आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर आर लिखा हुआ है तो ये रोमिंग है। तो ये रोमिंग फील्ड सर्विस प्रोवाइडर शेयर करता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मैं लखनऊ आता हूँ तो जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर बाउंड्री को क्रॉस करता हूँ तो मेरे मोबाइल फोन पे आर लिखा हुआ आता है, विशेष कि हम रोमिंग फील्ड में हैं। तो वो नॉर्मल सर्विस एरिया से बाहर की जो फील्ड है उसका है। जीपीआरएस एज आजकल मुश्किल से दिखाई देता है, बट फिर भी ये दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीके की डेटा कनेक्टिविटी है। इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं अब हम, कि आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है। लाइक राहुल सर ने मेंशन किया था अभी पीछे पीपीटी में कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी डिवाइसेस ऑफलाइन होती हैं और हमें वो एप्लीकेशन भरते हैं तो वो लोकली सेफ हो जाएगी। जैसे ही हम किसी इंटरनेट एरिया में जाएंगे, जैसे ही आपको 3G H 4G दिखे, आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा खोलिए, उसमें जो सर ने बताया उसे सिंक कीजिए, वो डेटा जो है सिंक हो जाएगा। सो ये सारा इंटरनेट और डेटा से कनेक्टिविटी है। उसके बाद आता है वाईफाई कनेक्टेड। वाईफाई कनेक्टेड, जब आपको कोई भी वाईफाई सोर्स मिला हुआ है जहां पर आप वाईफाई कनेक्ट करके अपनी डिवाइस में एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जहां नेटवर्क सिग्नल नहीं आ पा रहे हैं, बट स्कूल ने हमें एक सुविधा दी है जिस वाईफाई के थ्रू हम उसे यूज कर सकते हैं। तो वहां पर आप अपनी डिवाइस को कनेक्ट करके उसके थ्रू आप अपने डेटा एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। ब्लूटूथ फीचर बहुत जगह यूज हो सकता है। यहाँ पर ब्लूटूथ एयरप्लग्स, एयरफोन्स को, हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं आप, या आप क्लास में हैं और कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं और किसी, आपके पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है, आप उसे लगा सकते हैं ताकि वो आवाज क्लास में सारे बच्चों को सुनाई दे। तो जो भी ब्लूटूथ से रिलेटेड चीजें हैं वो कनेक्ट की जा सकती हैं। लोकेशन सर्विस, ये आपको शायद कंटिन्यूस दिखाई देगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपकी दोनों टाइम अटेंडेंस के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग अटेंडेंस के लिए, क्योंकि लोकेशन हमें रजिस्टर करना है एप्लीकेशन के लिए। तो आपको इंश्योर करना है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं या बाद में रजिस्टर कर रहे हैं तो ये लोकेशन का आइकन आपको स्टार वहां पर दिखाई दे। उसके बाद कॉल इन प्रोग्रेस, जब भी आप कॉल करते हैं तो इस तरीके का एक आइकन दिखाई देगा। मिस कॉल का एक आइकन है, इन दो आइकन से हम काफी फैमिलियर हैं। इसके बाद टेक्स्ट आता है, अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसका एक आइकन है। अलार्म अगर आपने लगाया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी, आप किसी चीज को टाइमली क्लोज करने के लिए कोई अलार्म लगाते हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं।
इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट है म्यूट मोड और वाइब्रेशन मोड। ये भी हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि हम क्लास में जा रहे हैं या हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहां हम नहीं चाहते कि हमारे मोबाइल या टैबलेट से किसी तरीके की घंटी की या कोई आवाज आए, तो हम उसे म्यूट या वाइब्रेशन मोड में डाल देते हैं। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि हम इसको चेंज करें और आगे बढ़ सकते हैं। लाइट मोड एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए है, जब आप फ्लाई कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको कोई सिग्नल कनेक्टिविटी ना रहे, तब है। अगर आपको ये एरर मार्क आ रहा है तो आपको सपोर्ट वालों से बात करनी होगी, या ये किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो इसको पहले आपको समझना होगा, और उसके बाद आपको जो भी सर्विस सेंटर है या जो भी उसका सोल्यूशन होगा उन कंसर्न लोगों के पास, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सैमसंग सर्विस सेंटर भी हो सकता है, उनसे बात करनी पड़ेगी। बाद के दो आइकन बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड है। जो पहला आइकन है वो जब आप बैटरी चार्ज करते हैं तो उस पर एक चार्जिंग मार्क आता है, और दूसरा एक नॉर्मल स्टेटस बताता है कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज है। रवि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब आप ऊपर टैब प्लेट के बिल्कुल टॉप यूनिट से आप जब उसको पुल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट बटन्स मिलते हैं, प्लस जो भी नोटिफिकेशंस आपके पास आए हुए हैं, एसएमएस के नोटिफिकेशन हो सकते हैं, एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर कभी भी देख सकते हैं और उनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रवि। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सभी से चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। इस स्लाइड को शुरू करने से पहले मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको मोबाइल में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, आपको लगती है, जो आपको लगता है कि इसको खोलना है या कोई चीज चेंज करनी है या कोई सॉफ्टवेयर डालना है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप इस चीज को करने की कोशिश ना करें। सैमसंग की एक पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, डिपार्टमेंट के और एप्लीकेशन टीम्स हैं जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। आप उनके थ्रू ही चीजों को करें। जो एक ऑथराइज सर्विस सेंटर या एक ऑथराइज पर्सन होगा वो ही अगर इनको रेक्टिफिकेशन पे काम करे, वो बहुत ही अच्छा रहेगा और वही एक सही तरीका होगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट तरीके मिलेंगे जिनकी वजह से, जिनसे आप हमारी सैमसंग सपोर्ट टीम को कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 24 फोन सपोर्ट, आप ये 2 नंबर आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं अभी अपनी डायरी में। अभी ये स्क्रीन अगले 2 मिनट तक यहाँ पर रहने वाली है। ये 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको 24 घंटे दिन रात कभी भी 24/7 कॉल कर सकते हैं, अपनी बेसिक प्रॉब्लम बता सकते हैं और ये आपको रेक्टिफिकेशन देंगे। इसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के ऑप्शन में एक जब आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा। इवन इनके और भी बहुत सारे व्हाट्सएप ऑप्शन है जो आपके पास आएंगे। इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और भी हम 10 या 14 लैंग्वेजेस में हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश तो बिल्कुल मेजरली रहते ही हैं। तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं और सोल्यूशन दिया जा सकता है। इवन यहाँ से आप अपनी कॉल भी रजिस्टर करा सकते हैं। रिपेयर सर्विस सेंटर्स हैं, ये आप यहाँ पर जाके अपने सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने प्रॉपर अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और आपके पास टाइम है तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वहां पहुंचेंगे, आपको पता है आपको कितने बजे जाना है और वहां पर रिपेयर हो जाएगा। बाकी हमारी एक वेबसाइट में अगर आप देखेंगे राइट साइड में ऊपर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर एक हिंदी में सहायता गाइड भी है जो डिपार्टमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक पूरी गाइड है जिसपे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है जो आप खुद से ही कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, या आप वहां पर अपॉइंटमेंट के लिए वो आपको गाइड करेंगे कि इन चीजों को कैसे क्या करना है। अगर आप लोगों ने नंबर लिख लिया हो तो मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं। नंबर है 1800-576-7864। दूसरा नंबर है 1800-40-726-7864। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा दोनों नंबर, 1800-576-7864। दूसरा नंबर है 1800-40-726-7864। रवि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी डिवाइस की लाइफ को भी इंक्रीज करेंगी, और ये सिर्फ मतलब इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इनसे डिवाइस में किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं होगा। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए भी कंसर्न है। तो ये डिवाइस से ज्यादा मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी सेफ्टी की तरह इस चीज को लें।
तो पहला वही कि किसी भी तरीके का पावर कॉर्ड डैमेज हो रखा हो, उसका तार कट गया हो, तो उसे ध्यान से उसे यूज करें, कोशिश करें कि उसे ना यूज करें, उससे आपको करंट भी लग सकता है, उससे हमारा भी नुकसान हो सकता है, तो उसे ना करें। किसी भी डिवाइस को अगर आप चार्ज कर रहे हैं, पावर कॉर्ड कनेक्ट कर रहे हैं या डिवाइस चार्ज हो रही है, आप उसे यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपके हाथ गीले ना हो या आप गीले फर्श पे ना खड़े हो बिना चप्पल पहने या इस तरीके से। तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है, करंट लग सकता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लग चार्ज हो रहा है, मोबाइल हमने मोबाइल तो आराम से निकाल लिया, बट प्लग थोड़ा दूर है, तो हम उसे तार से कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा खींच के इसको निकाल लें और उसी तरीके से हम उसको निकाल लें। प्लीज वो ना कीजिए, उससे तार पे इम्पैक्ट आता है, तार खराब हो सकता है, तार शॉर्ट हो सकता है, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल फायर या इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, तो कोशिश करें वो ना करें। जब आप तार को रखते हैं या जो भी हमारा चार्जिंग केबल है, जब आप उसको रखते हैं तो प्रॉपर रोल करके रखें, उसको टाइट करके लपेट के या मोड़ने की कोशिश ना करें, उससे पावर कॉर्ड खराब हो जाता है या केबल खराब हो जाता है। ये डिवाइस पानी में बिल्कुल काम नहीं करता, इसे पानी से दूर रखना है। किसी भी तरीके का पानी में अगर इसको एक्सपोज होता है या पानी इसके ऊपर आके गिरता है तो ये डिवाइस खराब हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान रखना है। इवन चार्जर के केबल अगर पानी में गिर गया है तो मेक श्योर कि आप उसको सुखा के ही लगाएं। अगर आपने वैसे ही गीला उसे लगा दिया तो आपका टैबलेट चार्जर दोनों खराब हो सकते हैं और उससे होने वाला इलेक्ट्रिकल हजार्ड आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जो भी चीजें आप इस टैबलेट के साथ यूज करें तो कोशिश करें कि अगर आप कहीं आगे आपको इसको बैटरी चेंज कराना है तो बाहर से कोई भी बैटरी ना पड़वाएं, सैमसंग का ऑथराइज प्रोडक्ट ही यूज करें, या जो भी ऑथराइज बैटरीज है, ऑथराइज चार्जर है, एसेसरीज हैं, वो ऑथराइज ही यूज करें। इस तरीके से ओपन एसेसरीज को यूज ना करें, क्योंकि उनकी क्वालिटी या उनसे होने वाले इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की चीज टैबलेट या हमें कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ, ये डिवाइस क्योंकि इसका पैनल ग्लास का बना हुआ है, अभी तक सारे पैनल ग्लास के ही बनते हैं, तो अगर ये डिवाइस गिरती है टूट सकती है। सो आपको इस डिवाइस को थोड़ा ध्यान से रखना है, ये गिरने के बाद टूट सकती है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हम इन जब डिवाइसेस को कैरी करते हैं तो हमारे पास अगर पीछे पॉकेट में टैब रखने का ऑप्शन है, हमने उसको टैब पीछे रख लिया, या आगे अगर अभी सर्दियां चल रही है, मैंने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट में जगह वहां रख लिया, तो वहां उठते बैठते समय या कोई चीज लगती है तो वो डिवाइस टूट सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक प्रॉपर पाउच में या बैग में रखें, इसको कैरी करना आसान होगा, क्योंकि ये डिवाइस बहुत छोटा नहीं है। इसका स्क्रीन 8.7 इंच का है जो काफी बड़ा है, तो हमें इसे थोड़ा ध्यान से कैरी करना है और ये टूटे ना उसका भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, ये डिवाइसेस बहुत ज्यादा गर्म एरियाज हैं जहाँ पर हाई प्रेशर एरियाज हैं, या हम कहीं ऐसी जगह हैं, जैसे सन ने बोला कि मिड डे मील अगर स्कूल में बनता है और मान लीजिए वहां पर हम उसको ओवरव्यू कर रहे हैं, हम वहां देख रहे हैं कि सब काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, और किसी तरीके से हमने वो डिवाइस जो है किसी गर्म चीज के पास या उसके ऊपर रख दिया तो वो डिवाइस खराब हो सकता है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, ना हो। और बहुत ज्यादा गंदी गंदी मतलब जहां हवा में बहुत धूल है या गंदी जगह है, वहां पर हमें इन डिवाइसेस को थोड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि ये उससे खराब हो सकती है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये उसकी कंटिन्यूशन में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीप योर डिवाइस ड्राई। आपको अपनी डिवाइस को किसी भी पानी या गीली जगह से बचा के रखना है। आप इसको गाड़ी में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर गर्मियों का दिन है और गाड़ी के अंदर आप डिवाइस छोड़ के जा रहे हैं तो गाड़ी में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, आपकी डिवाइस खराब हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप इसे डिवाइस, अगर आपको कहीं ऐसे जाना पड़ रहा है तो डिवाइस अपने साथ कैरी करें, गाड़ी में बंद करके ना जाएं या बहुत ज्यादा गर्म जगह पे बंद के ना जाएं। अगर आप किसी बैग में इस डिवाइस को कैरी कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि उसी कंपार्टमेंट में या उस पर्टिकुलर जगह पे सिक्के ना हो, चाबियां ना हो, या कोई स्केल हो मेटल का ना हो, पेन ना हो, बिकॉज उनसे इन पे स्क्रैच आ सकती है और स्क्रीन की पे स्क्रैच आने के बाद आपको थोड़ा सा जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं लगेगी, उससे डैमेज हो सकती है, स्क्रीन भी डैमेज हो सकती है और उससे टच सेंसिटिविटी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। इस डिवाइस को साफ करने के लिए बहुत ही सॉफ्ट कोई भी टॉवल ले सकते हैं, जैसे चश्मे का कवर जो जिससे चश्मे का लेंस पूछते हैं उस तरीके का अगर कोई लिंट फ्री कपड़ा है आप उससे पूछ सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज ना करें। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि आप इसे स्क्रीन को साफ कर लीजिए, तो आपको सजेस्ट किया जाता है ना करें, स्पेशली सैनिटाइजर और इस तरीके की चीजों को अवॉइड करें इस स्क्रीन पे लगाने के लिए, वो केमिकल है और आपकी स्क्रीन को खराब कर सकते हैं।
तो किसी भी केमिकल, डिटर्जेंट, इन चीजों को अवॉइड करें। इनसे स्क्रीन और पूरी ओवरऑल क्वालिटी डैमेज भी हो सकता है और इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाकी ऑयल प्रूफ वो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को कि किसी भी तरीके की डस्ट या किसी भी तरीके के लिक्विड या केमिकल एक्सपोजर से इस डिवाइस को बचा के रखें। और इसके जो एक्सटीरियर पार्ट्स हैं उनको ना तो तोड़ने की कोशिश करें ना उनको खोलने की कोशिश करें, क्योंकि इस डिवाइस में किसी भी तरीके का कोई ऐसा चीज नहीं है। आप बैटरी भी आप खुद चेंज नहीं कर सकते, बैटरी चेंज करने के लिए भी आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। रवि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत जेनरिक स्लाइड है। ये सभी के लिए टिप्स है जो जो लोग हम लोग अब सिर्फ इस टैबलेट के लिए नहीं, जो भी हम अपनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस या बाहर यूज करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिवाइस में किसी भी तरीके का कोई भी हैकिंग ना हो पाए या कोई मालवेयर ना पाए या कोई वायरस ना पाए। तो एक तो आपको कोई भी अननोन एप्लीकेशन नहीं, जो डिपार्टमेंट ने हमें बोला है कि ये 4 एप्लीकेशन यूज करनी है या जो गाइडलाइंस के अंतर्गत आ रही हैं, उन्हीं एप्लीकेशंस को इन टैबलेट्स में डालें। कोशिश करें कि इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन इस टैबलेट में ना डालें। वो एप्लीकेशंस कैसे काम करेंगी, उनका क्या इम्पैक्ट है, सभी को नहीं पता होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप उन एप्लीकेशंस को अवॉइड करें और ना डालें। किसी भी वेबसाइट लिंक है जो आपको किसी ऑफिशियल मीडियम से नहीं आया हुआ है, डिपार्टमेंट से नहीं आया हुआ है, या आपको किसी ऊपर से टेक्स्ट मैसेज में आता है कोई भी 3 डिजिट वाला, कोई भी ऐसा ऐसा वेबसाइट लिंक आता है जिसे आप जानते नहीं है या जिसने भेजा है आप उससे नहीं जानते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको बिल्कुल भी ना खोलें, उसको अवॉइड करें। कोई भी सस्पिशियस मेल, ईमेल अगर आपके पास ऐसा आता है जो आपको लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से आया है और क्यों आया है, तो आप उन किसी भी ईमेल आईडी, ईमेल्स के अटैचमेंट को ना खोलें, या मैसेजेस में जो लिंक्स आते हैं, वेब लिंक्स आते हैं, उनको अवॉइड करें। आप अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहें, इससे आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। कोई और यूजर आपके डिवाइस को उस तरीके मिसयूज नहीं कर पाएगा। जो भी फीचर आप यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वाईफाई आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको खोलिए, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया आप उसे बंद कर दीजिए। ब्लूटूथ आप यूज कर रहे हैं, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया उसको बंद कर दीजिए, अगर आपकी डिवाइस कोई कंटिन्यूस मोड में कनेक्ट नहीं है। इससे भी हमारा थोड़ा सा सिक्योरिटी को स्ट्रांग होता है और हमें करना चाहिए। आपको एक एंटीवायरस ऑलरेडी इस डिवाइस में बिल्ट इन है, वो इसका ध्यान रखता है। आप सभी की डिवाइसेस में, सैमसंग की सारी डिवाइसेस में एंटीवायरस रहता है। आप उसको रन करा सकते हैं, आपको बाहर से कोई भी एंटीवायरस लेने की जरूरत नहीं है। उसका एसओपी हम डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि वो एसओपी पे जो भी आपकी टाइमलाइन है या जब भी आपको टाइम मिलता है वो एंटीवायरस चलाएं। इससे आपकी डिवाइस सेफ रहेगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। आप किसी भी तरीके का कुछ भी सेटिंग्स में चेंज करने की या रजिस्ट्री सेटिंग्स में चेंज करने की कोशिश ना करें कि ओएस अपडेट कराने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेते हैं या कोई भी किसी के पास जाके कोई एप्लीकेशन अपडेट कराने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो उन चीजों को आप अवॉइड करें। और अगर आप ये टैबलेट्स किसी कंप्यूटर से जोड़ते हैं जो आपके ऑफिस में अवेलेबल है, जो आपके स्कूल में अवेलेबल है, तो आप कोशिश करें कि वो कंप्यूटर भी एंटीवायरस के साथ स्कैन कंप्यूटर होना चाहिए। इससे आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत ऑप्टिमल रहेगी, आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और जो भी काम हमें असाइन हुए हैं वो टाइमली हम कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाना चाहते हैं। जब भी आप इस डिवाइस को पहली बार खोलेंगे तो वो डिवाइस क्या क्या एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, वो वीडियो हम आपके पास आज चलाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको पता चलेगा कि डिवाइस पहली बार की तो आपको क्या स्टेप करने हैं, कैसे वो डिवाइस कॉन्फ़िगर होगी और वो डिवाइस कॉन्फ़िगर आपको कैसे पता चलेगा कि वो डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गई है। रवि आप इस वीडियो को दिखाएंगे और वो आपके साथ इस पे नॉलेज शेयर करेंगे। रवि, ओवर टू यू। Thank you, Samir. Thank you so much for your valuable inputs. Good afternoon everyone. मेरा नाम रवि प्रकाश है, मैं सैमसंग टीम का पार्ट हूँ। और अभी जब जो समीर ने बताया है कि टैबलेट में किस तरह की प्रिकॉशंस या किस तरह से टैबलेट्स को यूज़ करना है, उसके अलावा मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि अगर टैबलेट ओपन कर लिया, आपने बॉक्स को खोल दिया है और बॉक्स निकालने के बाद जब आप उसको पावर ऑन करेंगे, जो पावर ऑन बटन बताया समीर ने, उसके बाद जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन बनकर आता है, जहां पर आपको सबसे पहले ये स्टार्ट वाला विंडो आता है।
समीर, सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही? समीर, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? समीर, कैन यू सी माई स्क्रीन? हेलो हेलो समीर, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही है। आई वॉज शोइंग माई स्क्रीन ओनली। अभी भी नहीं दिख रही है? अब दिख रही है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर जब पहली बार टैबलेट को अनबॉक्स करेंगे, बॉक्स में से निकालेंगे, तो हम पावर ऑन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन बनकर आती, जहां पर हमें लिख कर आता है वेलकम। वेलकम करने के बाद आप जब इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ कि कैसे वन बाय वन स्टेप्स हमें लेने हैं इन ऑर्डर टू इंस्टॉल एमडीएम। जो हमारा एमडीएम है सैमसंग का, इसको इंस्टॉल करने के लिए वन बाय वन क्या किस तरह के स्टेप्स लेने हैं, वो मैं अभी प्ले करने जा रहा हूँ। अगर आपको इन बिटवीन किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं और समीर आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो आपने पहले स्क्रीन पर प्रेस किया, स्टार्ट क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन आ जाएगा अग्री करने के लिए। ये सारे ऑप्शंस आपको सब पर सभी ऑप्शंस पे आपको अग्री करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करके निकल जाना है यहाँ से। नेक्स्ट करने पे बाद ओके, सो ये स्क्रीन पर क्या होगा, ये स्क्रीन पर नेक्स्ट करने के आते ही आपको ये आपसे वाईफाई का एक ऑप्शन पूछेगा। और जो लोग अपना सिम कार्ड यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, वो सिम कार्ड डालेंगे, तो आपको ये ऑप्शन स्किप कर जाना है, क्योंकि वो सिम कार्ड से ही आपको ऑप्शन देगा यूज मोबाइल डेटा। अगर आप सिम कार्ड स्लॉट में लगाएंगे टैबलेट के, तो आपको ऑप्शन देगा यूज सिम कार्ड डेटा, तो वो आपके सिम कार्ड के डेटा से ही चलने लगेगा। और जो लोग कुछ लोग जो वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं इस एमडीएम को इंस्टॉल करने के लिए, वो इसमें अपने वाईफाई का जो नेम होगा वो सिलेक्ट करके, उस पर पासवर्ड अपना जो भी यूज करके इसमें वाईफाई का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना घर का या अपने ऑफिस का पासवर्ड डाल रखा है, पासवर्ड डाल के मैं नेक्स्ट करूंगा। कनेक्ट करते ही कुछ इस तरह से स्क्रीन आने लगेगी। ये ओके, तो जब ये जब टैबलेट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे सैमसंग के सर्वर से बात करने लगता है। सैमसंग के सर्वर से अपनी सेटिंग्स ही उठाने लगता है। इसके लिए जितनी भी पॉलिसीज लगी वो पिक करने लगेगा, और कुछ इस तरह से स्क्रीन आने लगेगी कि प्लीज वेट, वी आर कॉन्फ़िगरिंग योर डिवाइस। ये सारे काम तब होंगे जब आप इंटरनेट लगाएंगे। अगर इंटरनेट नहीं लगाएंगे या उसमें वाईफाई या सिम कार्ड के डेटा नहीं मिल रहा होगा, तो ये स्क्रीन नहीं आएगी। वो नॉर्मल टैबलेट की तरह स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप नॉर्मल घर में टैबलेट को स्टार्ट करते हैं या किसी भी फोन को करते हैं। अब मैं इसको ये प्ले कर रहा हूँ, इसका ये स्क्रीन आते ही आपको ये आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा कि दिस डिवाइस बिलोंग्स टू बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश। आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्लिक कर देना, जो सबसे बॉटम लाइन में दिया है राइट हैंड साइड पे। आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ये नेक्स्ट करते ही आपकी बाकी की जो सेटिंग्स है वो पिक करने लगेगा। इस पूरे प्रोसेस में 2-3 मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम लगने वाला है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ जिस टैबलेट को इंटरनेट मिल रहा है उसकी स्पीड कैसी है, वहाँ पे डेटा कैसा चल रहा है, या चाहे वो सिम कार्ड के थ्रू हो या फिर वो वाईफाई के थ्रू हो। अभी देखिए मैंने 2 बार नेक्स्ट किया है, ये सारा डेटा, अब आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ये पूरा ऑटोमेटिकली अपना सर्वर से सारी डिटेल्स पिक कर रहा है। इसी में इसमें जितना भी ऑथेंटिकेशन है, जितने भी सेटिंग्स हैं उठानी है सर्वर से, सारी सेटिंग्स उठा लेगा, और अब बाय डिफॉल्ट वो खुद से ही सारी चीजें इंस्टॉल करके आपको दे देगा। इसमें बहुत सारे स्टेप्स नहीं है कि हमें कुछ बहुत बार मुश्किल से आपको 2 या 3 बार नेक्स्ट करना है। ये देखिए अभी जितने भी ऐप्स हैं हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से, या जैसे भी ऐप नेसेसरी ऐप्स है, वो सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर रहा है, सारी सेटिंग्स इंस्टॉल कर रहा है। उसको करते ही ये डन हो जाएगा।
अगर किसी की स्क्रीन पर लेट से अगर कैसा कोई टैबलेट आता है जिसमें उन्होंने नेक्स्ट किया और उसमें इस तरह का पेज नहीं आया, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है कि इंटरनेट की वजह से ये पेज नहीं आ रहा है और इंटरनेट आपका स्लो, लेकिन बाद में ये पेज प्रॉम्प्ट हो सकता है। बाद में आपके टैबलेट पे ऑल ऑफ सडन वो पेज आ जाएगा, तो आपको अग्री करके नेक्स्ट कर जाना। अगर आपका टैबलेट नॉर्मल तरह से स्टार्ट हो गया है बट आपको लग रहा है कि हमारा एमडीएम वाला जो पेज था वो नहीं आया है, तो ये उस केस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली उसको जैसे इंटरनेट की स्पीड बेटर होगी वो उठा के पिक कर लेगा और कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये जैसे फिनिश हो रहा है, ये डन हो गया है। अब इसमें ये योगी जी का जो और मोदी जी का फोटो आ गया, ये इसका मतलब आप टॉप पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। ये सब कुछ इसमें जितना भी सी कॉन्फ़िगरेशन थी जो डिपार्टमेंट के साइड से सजेस्ट की गई थी, सारी कॉन्फ़िगरेशन उसमें डाल दिया है। वॉलपेपर, बूट लोगो जो भी था सब कुछ कर दिया है। अब अगर आपका टैबलेट नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो गया है और आपको ये स्क्रीन नहीं आया है, ये वाला अगर ये स्क्रीन नहीं आया है, इसका मतलब आपके जो एरिया में जहां पर आप कर रहे थे वहां पर इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहां से वो अपनी सेटिंग्स को जो सैमसंग के सर्वर पे पड़ी थी वो उठा नहीं पाया है। तो कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल स्टार्ट होने के बाद ये स्क्रीन थोड़ी देर बाद प्रॉम्प्ट होगी, लेट से 5-10 मिनट बाद ये स्क्रीन आ सकती है ऑल ऑफ सडन। तो जैसे आती है आपको वापस से अग्री नेक्स्ट करना है, अग्री करना है और आगे बढ़ जाना है। वो बाकी 2 बार करेंगे, बाकी का सारा स्टेप्स वो फॉलो कर लेगा। तो यहाँ अगर पर टैबलेट किसी तो आप परेशान मत होइए, वो 2-3 मिनट बाद आ सकता है डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड। जी समीर बताएं। यहाँ पर किसी भी तरीके के बहुत सारे ऑप्शन नहीं है आपके पास, यस और नो सेलेक्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। सो एज अ यूजर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, नेक्स्ट, सेलेक्ट, गो हेड। देयर इज नो यस ऑप्शन, वहां कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप पीछे जा सकें। अगर कोई ऑप्शन जो अभी आपने देखा है नहीं आ रहा है तो किसी भी तरीके का उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसे आराम से ऑन कीजिए, थोड़ी देर रखिए, जैसे इंटरनेट स्टेबल होगा आपकी डिवाइस में अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर उसके जी बाद भी कोई इशू आता है तो पीछे एक पूरी बैकएंड सपोर्ट टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी और आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। समीर, मुझे बस इतना ही बताना था, बाकी आपको कुछ ऐड ऑन करना हो तो। ठीक है, दैट्स ऑल सर, हमारी तरफ से इतना ही था। अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो प्लीज हमें बताइए।